आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी उनका कैमरा और वॉइस दोनों ही म्यूट है, तो आप स्टार्ट कीजिए। इतने में जब वो जुड़ते हैं हमारे साथ, अनम्यूट होते हैं, तो फिर हम ओके, उनके साथ धन्यवाद। कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेशन को। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स, सुधांशु काटकर और स्नेहा काटकर की एक जो टीम बनी है और जो टीम में आप सभी लोग जुड़े हैं, तो हमारी ओर से और आप सभी की ओर से हम सभी का स्वागत करते हैं। और जैसे गुरप्रीत बेटे ने बताया कि आज हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर जुड़े हैं, वो हमारा सद्भाग्य है। मनीष शर्मा जी, मैंने पहले भी बताया था कि उनकी एक स्टूडेंट है अहमदाबाद में, सहिता जाजू, उनके माध्यम से हमारे संपर्क में आए हैं। उन्होंने कुछ अपने सेशंस अटेंड भी किया है और कुछ फीडबैक भी बहुत अच्छे दिए हैं। वो रेकी ग्रैंड मास्टर तो है, लेकिन एक उच्च कोटि के साधक है। वो एक उच्च कोटि के साधक है, और साधक होना वो कोई आसान बात नहीं है। साधक होना कोई आसान बात नहीं है। साधक वो हो सकता है जो परमात्मा की कृपा को लेके आया है, और वो परमात्मा की कृपा को बढ़ाने का दृढ़ निश्चय करके उनके गुरु का, उनके माँ बाप का आशीर्वाद लेके सतत प्रयत्न करता रहे, तो उनकी साधना के बल से वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे मनीष जी का वही भाव है कि लोग साधक बने, जो मेरा भाव है, जो मेरा भाव है। और वो रेकी सिखाते हैं, रेकी देते भी है, और पंजाब हिमाचल प्रदेश में वो जाने माने हैं। उनकी खुद की मनीष शर्मा नाम की एक यूट्यूब भी है, वो भी आप देख सकते हैं। और आज सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि रेकी लेवल 1 वो आज हमें फ्री ऑफ चार्ज एक्टिवेट कराने वाले हैं। ये सारी चीजें के लिए मैं हमारी टीम की ओर से और आप मेरे सभी परिवार जनों की ओर से मनीष जी का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और अभी मनीष जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप माँ भगवती की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, ब्रह्मांड की कृपा से हमें और हमारे परिवारजनों को कुछ समझाइए, और एनर्जी क्या है वो आप हमें कुछ समझाने का प्रयास करें, तो हम आपके ऋणी रहेंगे। वेलकम मनीष शर्मा जी, धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार सभी सदस्यों को। तो मैं मनीष शर्मा आनंदपुर साहब पंजाब से हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है काका सबको? दीदी आ रही, बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है जी। इंटरनेट के कारण है, वैसे सुन रही है साफ साफ या नहीं? गुरप्रीत, तुझे आवाज आती है सर की? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है सही। ओके, कैरी ऑन। ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ वर्ष पहले यूट्यूब पर भी एक चैनल बनाया था जिसमें प्रकृति, असल में ये ऐसा नहीं होता कि हम करते हैं, कुछ कई बार हमें भाव होता है कि हम करते हैं, लेकिन जब गहराई में देखते हैं या पता चलता है प्रभु की कृपा से, तो पता चलता है पर्दे के पीछे से कोई गुडरियां हैं, उनकी धागे खींच रहा है कोई हाथ से, और गुडरी आगे नाच रहे हैं। तो गुड्डा गुड्डी को ये लगता है कि हम कर रहे हैं, तो पीछे से होता है। तो ऐसा परमात्मा की कोई कृपा थी। वैसे इससे पहले अभी तक रेकी में ये था कि जब तक आपको कोई टीचर अट्यून ना करे, कोई गुरु आपको अट्यून ना करे, तब तक आप रेकी नहीं कर सकते, रेकी आपको नहीं मिल सकती। आप हाँ जी, तो लेकिन ये परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा थी कि लोगों के लिए गिफ्ट था बहुत बड़ा, कि जो लोग बीमार हैं, असाध्य बीमारियों से जुड़े हुए हैं, या साधना करने चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से ये दुनिया प्रकट हुई है, इस सारे खेल को समझना चाहते हैं, आत्म साक्षात करना चाहते हैं, उसके लिए रेकी
हाँ, तो उसके लिए रेकी बहुत बड़ा वरदान है। रेकी के बिना लोग अध्यात्म में होते हैं, तो आज रेकी के द्वारा अट्यून भी किया जाएगा, जिससे आपको ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो काका जी से आप पिछले बहुत दिनों से ले रहे हैं। ये कोई, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं होती कि आप किसी साधक के साथ जुड़ जाएं जो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। पिछले कुछ ना कुछ आपके अच्छे कर्म रहे होते हैं, तभी ये हो पाता है। काका, अगर आवाज बीच में खराब हो जाए तो आप बता दें, यहाँ पे कई बार पता नहीं चलता। नहीं आता है, बिल्कुल वेरी ऑडिबल, 100% ऑडिबल सर। अगर गड़बड़ी हुई तो आप बता दें। एक कोई हाँ, तो रेकी देखिए क्या है। रेकी वही शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये जीवन चल रहा है, ये ग्रह चल रहे हैं, ये धरती चल रही है। और रेकी बेसिकली होती क्या है? रेकी वही ऊर्जा जो मंत्रों के द्वारा पैदा होती है। हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से भी ऊर्जा ही पैदा होती है। हवन करते हैं, मंत्र जाप से, हवन से भी यही ऊर्जा पैदा होती है, प्रकट होती है। कोई किसी को आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद के रूप में भी उसके हाथ से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे सहस्रार चक्र के थ्रू हमारी बॉडी में आती है। तो यही ऊर्जा होती है। अब इस ऊर्जा को हम कैसे अपने भीतर रिसीव करें, कैसे हम इस ऊर्जा को लें, तो वो मैटर सबसे बड़ा है। असल में ये ऊर्जा, जैसे आप देखते हैं बरसात के दिनों में बरसात हो रही है, चारों तरफ बरसात ही बरसात हो रही है, वैसे ही रेकी ऊर्जा 24 घंटे बरस रही है। लेकिन हम इस ऊर्जा के साथ जुड़े नहीं होते, हम अट्यून नहीं हुए होते। हमारे भीतर बहुत तरह की ब्लॉकेज होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, बहुत तरह का कचरा होता है। इसलिए इस ऊर्जा को हम पूरी मात्रा में अपनी बॉडी में नहीं ले पाते। जब ऊर्जा की कमी हो जाती है शरीर में, तो सबसे पहले हमारा प्राण शरीर, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसे आप कोई भी नाम दे ले, सूक्ष्म शरीर है, एनर्जी बॉडी है, उसमें ऊर्जा की जब कमी हो जाती है और कई तरह के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो ऊर्जा शरीर में जहां जहां पर भी गांठ आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, स्थूल शरीर में भी वहीं पे हमारे बीमारी कोई ना कोई आ जाती है, वहीं पे कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाएगी। और आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कई लोगों को इस तरह की समस्या होती है। किसी की किडनी फेल थी, अभी मेरे पास एक केस आया था, तो उसकी किडनी फेल थी, उसके घर वालों ने अरेंज करके उसकी किडनी ट्रांसफर करवा दी। 6 महीने बाद दोबारा फिर किडनी फेल हो गई, फिर से दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट करा दी। अब तीसरी बार वो करवाने वाले थे, तब उनको किसी से पता चला कि रेकी इस तरह से करवा के उससे ठीक हो जाती है। तो ये एक बार जब डॉक्टर किसी अंग को ठीक कर देते हैं, फिर बीमार कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जब ऊपरी सतह से देखते हैं, बहुत ऊपर से देखते हैं, तब हम देखते हैं कि कोई अंग दोबारा बीमार कैसे हो सकता है जिसे ठीक कर दिया गया। उसका मूल कारण ये होता है, हमारा जो प्राण शरीर है, हमारा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें गांठ आई हुई है, उसमें ब्लॉकेज है। जब वहां से एनर्जी प्रवाहित नहीं हो रही, तो वहीं पे उससे जो स्थूल अंग जुड़ा होगा वो बीमार हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएगा। अब मेरी नस नाड़ियां हैं, अगर मेरे सूक्ष्म शरीर में यहाँ पे एक ब्लॉकेज आ गई है, एक नेगेटिविटी आ गई है, तो स्थूल शरीर भी यहीं से बीमार हो जाता है। जहां से पूरी बॉडी, सूक्ष्म बॉडी कैसी होती है, जैसी स्थूल बॉडी है बिल्कुल वैसी ही सूक्ष्म बॉडी है, लेकिन उसमें एनर्जी प्रवाहित होती है, जो एनर्जी बॉडी है। और हमारी स्थूल बॉडी में तभी खून प्रवाहित होता है जब एनर्जी बॉडी में एनर्जी प्रवाहित होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है उस ऊर्जा के साथ हम कैसे जुड़ें। कोई ध्यान करे, कोई भजन करे, कोई कीर्तन करता है, कोई रेकी करता है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पहाड़ी पे एक मंदिर है, वहां पे पहुंचना है, उसके वहां तक जाने के लिए रास्ते बहुत हो सकते हैं। पतंजलि महर्षि के इतने सारे उन्होंने सूत्र दिए हुए हैं, भगवान शिव ने अनंत सूत्र दिए हुए हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है। हमें अपनी सत्ता का पता ही नहीं कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या हमें प्रदान किया है। यदि आप भगवान शिव का कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रह्मांड का कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो उन्होंने ना बताया हो, सारे सूत्र बताए हैं उन्होंने।
तो आपको उस मंदिर तक पहुंचना है, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, पहुंचोगे वहीं पे, दर्शन प्रभु के ही होंगे। तो रेकी इसी तरह की एक ऊर्जा है जो आप रोज काका जी से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ये आप एक तरह के एक व्यक्ति ने जो अपने पूरे जीवन में जो साधना कर करके और अपनी जब आत्मा स्वच्छ हो जाती है, हमारी किसी की आत्मा स्वच्छ हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा, उसका ऑरा बहुत बढ़ जाता है। जो इनर ऑरा होता है वो 1 इंच अगर किसी का अच्छा हो, 2 इंच, 3 इंच, इस तरह से 15 इंच तक भी चला जाता है व्यक्ति का ऑरा। वो तभी होता है जब हमारे भीतर शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। उस ब्लॉकेज को जो हमें उस ऊर्जा से दूर किए हुए है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, वो आपको आज बता रहा हूं। और उसके लिए एक लेवल के लिए आपको अट्यून कर दूंगा, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। वैसे बिना अट्यूनमेंट के भी कैसे रेकी हो सकती है, इससे जब तक मेरा चैनल यूट्यूब पे नहीं आया था, आप वहां से रेकी को और गहराई से देखने के लिए, जानने के लिए वहां से जान सकते हैं। क्योंकि मैं इतने सवालों के फिर जो और है साधक वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इतने एक एक को जवाब देने मुश्किल होता है। नाम बताइए, चैनल का भी नाम बताइए हमारी ऑडियंस को, ताकि वो वहां जा करके आपका चैनल देख सके। हाँ, तो देखिए जो चैनल है वहां पे मैं एक ही चीज बताता हूँ और यहाँ भी आपको वही बताऊंगा। तो यहाँ पे तो अभी आधे पौने घंटे की क्लास है, तो इसमें बहुत मोटी मोटी चीजें लेके, ताकि आपको वो खास खास बातें समझ में आ जाए, वो यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। और मुख्य तौर से वो ऊर्जा आज आपको दी जाएगी जो आपके भीतर लॉक हो जाएगी और हमेशा आपके भीतर बनी रहेगी। जब भी आप उस ऊर्जा को बुलाएंगे, तब क्षण आपकी बॉडी से ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, आपके हाथों से, पैरों से, और धीरे धीरे पूरी बॉडी से ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। जब कोई अच्छा साधक बन जाता है तो हाथों से ऐसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, जैसे आप देखते हैं पंखे से कैसे हवा निकलती है, बिल्कुल उसी तरह से आपके हाथों से ऊर्जा निकलने लगेगी। उससे आप अपना उपचार कर सकते हैं, आपकी बॉडी अपने आप प्योरीफाई होने लग जाती है। अगर आपको गहराई से समझना है रेकी को, अभी तो आपको यहाँ पे अट्यून कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको तरीका बता दिया जाएगा किस तरह से आपने उस ऊर्जा को ग्रहण करना है। ठीक है। और आज अब पिछले दिनों से जो आप अपने पिछले जन्म का कोई आपका शुभ फल होगा जो आप काका जी से ये ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अन्यथा ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि जिसको समझ होती है उसे पता होता है कि उसे क्या मिल रहा है। आम लोगों को इतना नहीं पता होता, उनको जब मिलती है उनको पता चलता है कि बॉडी अच्छी हो गई, निरोगी हो गई, मन शांत हो गया, उनको तभी इस चीज की कीमत समझ में आती है। लेकिन आपको जो पिछले दिनों में मिली है ऊर्जा, मेरी एक स्टूडेंट है सरिता, तो उसने मुझे काका जी का लिंक भेजा, तो फिर काका जी का लिंक भेजा, मैंने कहा चलो ठीक है। ये ऐसे होता है कि ऊर्जा अपने आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी उपस्थिति बता देती है। तो काका जी की जब मैंने वाइब्रेशन देखी, आमतौर पे बहुत लोग भेजते रहते हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं करता, बहुत सारे भेजते रहते हैं, लेकिन काका जी कोई वाइब्रेशन देखी, बहुत स्ट्रांग, बहुत मीठी वाइब्रेशन, बहुत आनंद देने वाली वाइब्रेशन। फिर मुझे समझ में आया कि ये कोई साधक व्यक्ति है, और साधक व्यक्तियों से मिलना बहुत पुण्य, एक पिछले जन्म का कोई पुण्य किया होगा तभी ऐसे लोग मिलते हैं। हम साधु जनों के करते हैं, किसी के दर्शन करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो ये पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। फिर इनसे मैं जुड़ा, तो इनके 2-3 मैंने सेशन भी अटेंड किए थे, थोड़ा थोड़ा टाइम ही कर पाया लेकिन किए थे मैंने, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इनकी जो एनर्जी का प्रवाह है वो मुझे पता है, इसलिए फिर मैंने किए थे। तो आपको वही ऊर्जा, क्योंकि काका जी आपको कितना टाइम सेवा करते रहेंगे, आपको खुद को भी अपने भीतर वो कारखाना लगाना होगा, आपको खुद उस ऊर्जा से जुड़ना होगा। कब तक आप, ये तो कोई पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म थे कि आपने काका जी से ऊर्जा ले ली, वो अपनी की हुई सारी जीवन की कमाई आपको दे रहे हैं। ये कोई आसान बात नहीं होती। किसी को रेकी देने का मतलब है आपने जो पिछले जन्म में अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, जो भी आपने योग बल इकट्ठा किया है, आप उसे थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट रहे हैं। वो उन्होंने अपने आत्म कल्याण में लगाने की बजाय जन कल्याण में लगाना अच्छा समझा, इसलिए उन्होंने अपने वो पुण्य कर्म आप सबको थोड़े थोड़े बांटे हैं, ताकि आपके भीतर शांति आ सके। और मुख्य बात ये होती है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो सके। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वैसे ही बरस रही है 24 घंटे, जैसे बारिश होती है, लेकिन हमारी अट्यूनमेंट नहीं होती,
जब हम ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तो आप पाएंगे जैसे ही आपने ऐसे बैठ के रेकी का आवाहन किया कि मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, तत्क्षण बॉडी में आपकी एनर्जी प्रवाहित होने लग जाती है। तो जब मुझे ये प्रकृति ने इस तरह से मेरे थ्रू ये काम किया, ये काम मैंने नहीं किया, ना ही मैंने बताया, ये प्रकृति की इच्छा थी, इसलिए ऐसे हुआ। आज से पहले इंटरनेट पे लाखों लाखों करोड़ों वीडियो हैं रेकी के संबंध में। कोई इस तरह से नहीं मानता था कि इस तरह से रेकी हो सकती है, कि आप रेकी का आवाहन करें और रेकी आपको मिलनी शुरू हो जाए। ये असंभव है, कोई मानता ही नहीं था। जब मेरा चैनल भी चला था, लोग कमेंट करते थे ये आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, रेकी मिल ही नहीं सकती। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया कि हमारा क्या जा रहा है, हम करके देख लेते हैं, रोज 1 घंटा आधा घंटा जितना टाइम हो उतना करके देखें। जब लोगों ने करके देखा, उनको रिजल्ट मिले, तब उन्होंने कमेंट करने शुरू किए, मेरी ये बीमारी इतने समय से थी वो ठीक हो गई, मेरा जीवन बदल गया, मेरी नौकरी नहीं थी नौकरी आ गई, दुकान नहीं था दुकान चलने लग गई, मेरे घर में लड़ाई झगड़े रहते थे वो कम हो गए, मन में शांति बढ़ गई। सबसे बड़ी बात होती है आप खुद भूल जाते हैं। हमारे ऊपर पूरे जन्म का, पूरे जीवन का, हमारे कर्मों का, सोच का, इमोशन का सारा कचरा हुआ होता है। जब रेकी इतने फ्लो से, इतनी प्रवाहित, इतनी तीव्रता से आती है तो हमारा कचरा धुल जाता है। जब कचरा धुल जाता है तो आप उस शांति को, उस आनंद को आप महसूस करते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर लोगों ने जब इसको महसूस किया तो धीरे धीरे चैनल बढ़ने लगा। अब 40,000 से वहां पे मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोई बहुत लंबे चौड़ा टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़े टाइम से है। फिर लोगों ने विश्वास करना शुरू किया कि हाँ, बिना ट्यूनमेंट के भी एक लेवल तो आदमी कर सकता है। एक लेवल में सिर्फ अपना उपचार करना है आपको, दूसरे का नहीं करना होता। जब आप दूसरा तीसरा लेवल कर लेते हैं फिर आप दूसरे का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के खतरे भी मौजूद होते हैं। तो पहले आपको साधक बनना होता है। जब आप साधक बन गए फिर आपके लिए कोई खतरे नहीं रहते। जब आप अनजान होते हैं तभी ये समस्याएं होती हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक लेवल बता दूंगा, जितनी यहाँ पे समय होगा उतना आपको जानकारी दे दूंगा और अटेनमेंट दे दूंगा। आपको और गहराई से जानना है तो यूट्यूब के ऊपर आप जाके रेकी मास्टर मनीष शर्मा लिख के सर्च करेंगे, आपको वहां पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो सारी मेडिटेशन से संबंधित हैं, रेकी से संबंधित हैं। और केवल मेरा यही होता है, जितने मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं उनको मैं रेकी सिखाने से, वो तो सिखानी ही है, साथ में हमेशा मेरा जोर होता है कि वो किसी तरह अपनी चेतना से जुड़ जाएं, अपनी आत्मा से जुड़ जाएं। हम संसार में आते हैं, संसार को जान लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, ये जहाज, रॉकेट, ये परमाणु बम, फलानी फलानी सब कुछ जान लिया, अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को पहचाना ही नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, कौन हूं, क्या मैं हार्ड मार्क का ये शरीर हूं या इससे परे कुछ था। जब मेरा जन्म हुआ था 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो का शरीर था, अभी 70-80 किलो का शरीर है। क्या यही मैं हूं? ये तो वो खाना है जो मैं खा रहा हूं पिछले इतने वर्षों से वो खाना खा रही हूँ, वो सारा इकट्ठा होकर शरीर बन गया। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा होती है। जब आप रेकी से भी जुड़ते हैं तो आपका मेडिटेशन बहुत गहरा हो जाता है। लोग नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं, आपका 20 साल का मेडिटेशन जितना होगा उतना आपका मेडिटेशन रेकी में, उतना मेडिटेशन 6 महीने में एक तरफ और 20 साल का मेडिटेशन एक तरफ, रेकी का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि जब आप खाली सीधा ध्यान करने लग जाते हैं, प्रॉपर कोई गुरु हो आपके पास, सिद्ध गुरु, ऐसा कोई गुरु हो, उसके आशीर्वाद से आप आगे पहुंच जाएं तो दूसरी बात है। जो लोग खुद से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको तो 20, 30, 40 साल भी लग सकते हैं उस सफलता को, उस चीज को पाने में जो भीतर पाने के लिए हमने जन्म लिया। हम जब तक खुद को नहीं जानते तब तक ये सारा कुछ भी आप जान लो, अमेरिका घूम लो, कनाडा घूम लो, दुबई घूम लो, भारत घूम लो, वो सारा एक दिन व्यर्थ हो जाता है। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने को समझ लिया, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं, अपने आप को जान लिया, अपने को समझ लिया, उसी का आना सफल होता है, वही मृत्यु से मुक्त होता है। हम इस धरती पे आए होते हैं तो मरने के लिए नहीं आए होते कि आए हैं तो एक दिन चले जाएंगे, नहीं, हम आए हैं तो अमरता पाने के लिए आए होते हैं। कुछ ऐसा पालें कि हमारे भीतर अमृत, वो अमृत प्रकट हो जाए और हम जीते जी मृत्यु से मुक्त हो जाएं। हम उस ऐसे पद को पाने के लिए धरती पे आए होते हैं। लेकिन दुनिया के प्रपंच भी इतने परमात्मा ने हैवी बना रखे हैं कि मनुष्य को बांध बांध के वही घोड़े की तरह, गधे की तरह घसीटते रहते हैं। तो अभी हमारा जो मुख्य काम है रेकी,
तो देखिए रेकी आपको एक लेवल तो हो जाएगा यहाँ पे, उससे आपको फायदा क्या क्या होगा। जो आपके कारोबार में समस्याएं आती हैं, आपकी पढ़ाई में, घर में, जीवन में जो भी आप समस्याएं देख सकते हैं, ये सारी इसीलिए आती हैं क्योंकि जहां जहां पे ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी, जहां जहां पे एनर्जी की कमी आ गई वहां पे समस्या आ गई। जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ एनर्जी से चल रहा है, वाइब्रेशन से चल रहा है। बिना एनर्जी, बिना वाइब्रेशन से कुछ नहीं है। जहां पे एनर्जी है उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। मोबाइल की वाइब्रेशन जा रही है, उसमें भी एनर्जी है। एक पत्थर भी पड़ा है, उसमें भी एनर्जी है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है उसकी फ्रिक्वेंसी। हर चीज वाइब्रेशन से होती है। तो जहां जीवन में आपके, या ये कह लें कि आपके 7 चक्र आपके पूरे जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके जिस चक्र में समस्या आ जाएगी उससे संबंधित आपके जीवन में भी समस्या आ जाएगी। अगर किसी का मूलाधार खराब हो गया तो मूलाधार, मूल आधार, जीवन का मूल आधार है। अगर मूलाधार खराब हो गया तो ना आपका अध्यात्म हो सकता है, ना आपका संसार अच्छा चल सकता है, ना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ना पैसा, ना कुछ और। जितनी उसमें गड़बड़ी होगी उसी परसेंटेज में बाहर भी गड़बड़ी आ जाएगी। 7 चक्रों को आपने क्लीन कर लिया, बैलेंस्ड कर लिया, ऊर्जावान कर लिया, जागृत कर लिया, तो इसका फ्लो इतना तीव्र होता है कि बाहर तक इसी की वाइब्रेशन जाएगी, ये समझ लो, इसी की वाइब्रेशन जाएगी और सब कुछ अपने आप बैलेंस होने लगता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। आपका कारोबार भी चलने लगेगा, आपका धन भी ठीक होने लगेगा, लेकिन उसी मात्रा में साधना भी करनी होगी। इतना ठीक, इतना भी नहीं कि आप अभी बैठे और अभी हो गए। जितनी मात्रा में आप साधना करते जाएंगे उतनी आत्मा में भीतर शुद्धता आती जाएगी, प्योरिटी आती जाएगी, उतना आप क्लीन होते जाएंगे। और जितना आप शुद्ध होते जाएंगे उतनी आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होने लग जाती है, क्योंकि आप रेकी से परमानेंटली जुड़ जाते हैं। अब काका जी से तो आप प्राप्त कर रहे हैं आशीर्वाद, लेकिन खुद भी तो कुछ ऐसा करना होगा कि जब चाहें, जब हाथ फैलाएं तो पूरी अंतरात्मा तक भर जाए। तो ये तो करना ही होगा। जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे 2-3 महीने में, मैं 3 महीने आपको कह सकता हूं, अगर कि कोई 1 घंटा सुबह रेकी के लिए, 1 घंटा शाम को लगा ले, तो मैक्सिमम 3 महीने। 99% लोग ऐसे होंगे जिनका 3 महीने में पूरा जीवन बदल जाएगा, परमानेंटली बदल जाएगा, परमानेंटली। जब तक आप किसी दूसरे से, मैं आपको हील करता रहूं 1 महीना आपकी चेतना बहुत शांत रहेगी, आनंदित रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत चीजों में फर्क रहेगा। लेकिन उसके बाद जो अंदर कचरा भरा हुआ है, वो जब जब प्रेशर मारेगा तब तक आपको टेंशन भी देगा, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगी, जेलसी भी होगी। तो भीतर का कचरा खत्म करना होगा, वो केवल साधना से ही हो सकता है। वो दूसरे से लेके ऊर्जा कितना करेंगे, दूसरे की ऊर्जा आपको सहयोग करेगी, आपका बहुत सारी मलिनता कचरा धो देगी, वो आपको आसान कर देगी, आपके रास्ते साफ कर देगी, आपके रास्ते से कांटे हटा देगी। तो साधना आपको करनी होगी। काका मुझे जरा ये बता दे कितने टाइम का सेशन है, तो फिर उसी हिसाब से मैं कर दूंगा। मनीष जी, अभी मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हम एक्चुअली डेली 10 को या 10-15 को सेशन खत्म करते हैं, लेकिन आज हम 10-30 तक सेशन लंबा लेंगे। और उसके लिए मैं मेरे परिवारजनों को भी प्रार्थना करता हूँ कि 15 मिनट और खींच लेंगे। और मास हीलिंग अपना 15 मिनट तो रहेगा मेरा। आप अभी 9:35 हुई है, आपका अचीवमेंट में जो टाइम कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली अचीवमेंट में? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। तो मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, आप बुरा ना मानो तो में हो जाएगा, आपसे जुड़े हुए 20 मिनट में हो जाएगा। हाँ, तो आप 15-20 मिनट तक अचीवमेंट के साथ दे सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मासनी भी करना है, क्योंकि हमारा संकल्प जो है पूरे यूनिवर्स के लिए, वो काम तो हमें करना ही करना है ना। लेकिन आज मैं परिवारजनों को प्रार्थना करता हूँ कि जब हमें कुछ और नया जानने की एक मौका मिला है तो हम भी हमारा थोड़ा टाइम मनीष जी को देवे, तो वो हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। चलिए मनीष जी, वेलकम। हाँ काका, कितने बजे तक चला दूं मैं? अभी मेरी घड़ी में 9:35 हुई है, 9:50 तक या 9:55 तक, उसके बाद चलो 10 बजे तक लगा लो। ओके ओके, अचीवमेंट के साथ, अचीवमेंट के साथ। हाँ ट्यून, ठीक है, थैंक यू, ओके, वेलकम। तो देखिए अभी रेकी का ये बहुत लंबा मैटर है, ये तो कई कई दिन तक क्लास चलती रहे तब भी पूरा नहीं होगा। तो
आपको ये ज्ञान तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, रेकी मास्टर मनीष शर्मा अगर आप सर्च करेंगे, क्योंकि टाइम की समस्या है, ठीक है, तो टाइम की समस्या है तो वहां पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको वो सारी टेक्निक, सारे तरीके और सारी समझ जो रेकी की बेसिक होती है। जो लोग आपके आजकल तो ऐसे ऐसे रेकी मास्टर बने हुए हैं, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम किसी की निंदा भी करते हैं तो दूसरे का कचरा अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी की निंदा करना इसीलिए महापाप है, लेकिन ऐसे ऐसे बन गया, ये चीज एक बिजनेस बन गई है जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक बिजनेस। ठीक है, पैसा लेना अपनी जगह ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उसी के ऊपर निर्भर होने के कारण इसमें बहुत हर चीज में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए साधक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो काका जी से मैं इसीलिए जुड़ा, मुझे रोज पता नहीं कितने लोग लिंक भेजते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने कभी किसी का कोई अटेंड नहीं किया, क्योंकि जैसे ही किसी की एनर्जी की फीलिंग आती है तो पता चल जाता है ये ऊपर है या नीचे की तरफ जा रही है एनर्जी। तो इनसे जुड़ने का कारण यही था, कुछ प्रकृति की इच्छा रही, इसीलिए वो सारी इनकी समझ मुझे आ सकी। तो अभी आपको मेन चीज मैं देता हूं। मेन चीज होती है अट्यूनमेंट रेकी में। पहला लेवल की जो, क्योंकि रेकी में सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल इतने पावरफुल होते हैं, जहां पे आप सिंबल को सिद्ध करने के बाद लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को, आपके कर्म को, आपकी दुकान, कारोबार, हर चीज को हील कर देता है। रेकी में वो बीमारियां ठीक होती हैं जो सारे जगत से लोग हार जाते हैं, तब जाके रेकी से या कॉस्मिक एनर्जी, आप कुछ भी कह लें, मंत्र चैटिंग जो काका जी देते हैं, एनर्जी वही है, ऊर्जा वही है, परमात्मा की कृपा वही है, लेकिन अलग अलग चीजें तरीके से। अब काका जी ने जो पाया है वो अलग तरीके से इनको परमात्मा की कृपा से मिला है। रेकी करते हैं, अभी रेकी की अट्यूनमेंट करेंगे। तो रेकी की अट्यूनमेंट के लिए आपको रेकी की अट्यूनमेंट से क्या होगा और उसके बाद क्या करना है, तो वो भी आपको पहले समझा दूं, क्योंकि टाइम 10 बजे तक कवर करना है। तो देखिए, हमें, क्योंकि आज आपकी अट्यूनमेंट हो जाएगी। अट्यूनमेंट के वैसे तो इसका नॉर्मली जो बिना अट्यूनमेंट के, जो बाद में कोई यूट्यूब के ऊपर देखेगा तो वो कहेगा हमारी अट्यूनमेंट नहीं हुई, हम कैसे करें, या आप किसी और को लिंक भेजेंगे, वो कहेगा ऐसे इसका क्या हमें फायदा। इसका फायदा है, वो क्या करना है, जिनकी अट्यूनमेंट हो जाएगी वो तो किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। जिनकी अट्यूनमेंट नहीं होगी वो 21 दिन तक केवल कुर्सी सोफे पर पैर अलग अलग करके साधना करेंगे। किस तरह से करनी है वो आपको बताता हूँ, सिर्फ इतना ही कर लें, आप पैर अलग अलग रख के साधना कर रहे हैं। साधना इतना सिंपल तरीका है, इतना सिंपल, और पूरे इंटरनेट पे आप सर्च कर लेंगे, कोई रेखी का इस तरह का फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रकृति ने दिया अभी है। इसीलिए साल 2 साल तक पहले जब तक मेरा चैनल नहीं आया था, लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि इस तरह से हो सकता है। धीरे धीरे जब लोगों को रिजल्ट मिले फिर विश्वास हुआ, फिर पुराने से पुराने रेकी मास्टर मान गए कि हाँ अब 40,000 लोगों को फायदा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाकई काम कर रही है। और ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं जो कहीं नहीं ठीक होती। अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो जीवन में आपकी 90% बीमारियों की संभावना, और जो भविष्य में होने वाली बीमारियां और जो समस्याएं होती हैं वो आपकी, ये कह लेंगे 90% तक दूर हो जाती हैं। 10% कोई प्रबल कर्म होगा तो वो भी हील होने लग जाता है, बहुत लोगों के तो वो भी हील हो जाते हैं। आपको क्या करना होगा, अट्यूनमेंट के बाद, अट्यूनमेंट के बाद आपको हाथ इस तरह से रखने हैं, इस तरह से, और आपको क्या बोलना है, पहले आप प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु मुझे ये अपनी दिव्य ऊर्जा, ये जीवन ऊर्जा, ये रेकी ऊर्जा प्रदान करें। तो हाथ इस तरह से करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं। केवल और केवल आपको एक ही शब्द 1 घंटा रिपीट करना होता है। 1 घंटा, कोई बहुत बिजी हो, कभी आपके पास कोई फंक्शन में जाना, कभी टाइम कम, तो आधा घंटा भी कर लें, चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर कचरा बहुत होता है जन्मों जन्मों का। 1 घंटा आप सुबह, 1 घंटा शाम में, पास में जोत, धूप ये जला लेंगे तो आपकी ऊर्जा में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ये चीजें देवताओं को अट्रैक्ट करने वाली होती हैं। देवता आएंगे तो वो वही देके जाएंगे आपको, आशीर्वाद रेकी ऊर्जा ही देके जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। धूप जलाएं, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी, अगरबत्ती में बांस होता है, वो कई तरह के दोष भी पैदा करता है और नकारात्मक गैस भी पैदा होती है।
तो आपने पास में जोत जला लिया, धूप जला लिया, उसके बाद आप जिनकी आज अट्यूनमेंट हो जाएगी वो कैसे भी बैठ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई खास तौर से किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है जो नीचे के 2 चक्रों से जुड़ी हुई है, तो अगले 21 दिन तक अगर वो साधना पैरों को अलग अलग रख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है नीचे के चक्रों में किसी के कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज हो। जब हम पैरों को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, जब हम पैरों को क्रॉस करके बैठ जाती हैं, तब नीचे के 2 चक्कर एक तरह से लॉक हो जाते हैं, उनमें ऊर्जा कम हो जाती है। जब अट्यूनमेंट हो जाती है तो उसके बाद आप कैसे भी बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को गंभीर समस्या है तो वो चाहे पैरों को अलग अलग रख के भी बैठ सकता है, ठीक है। तो आपने बैठ के जैसे ही आप करेंगे, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूँ, आप चाहे मुंह में बोल लें चाहे बोल के, जैसे मर्जी, हाथों को ऊपर। और जब हाथ थक जाएं तो इस तरह से रख लें, पेट का सहारा दे लें, इस तरह से रख लें। बहुत थक जाएं तो ऐसे कर लें, थोड़ा और 2 मिनट नीचे रख लें, ठीक है। मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं। एक ही मंत्र आपको लगातार जपना है, आंखें नहीं खोलनी है, शरीर को स्थिर रखना है, बॉडी को स्थिर रखेंगे। मैं रेकी का आह्वान, आप पाएंगे कि 80% लोग ऐसे होंगे 1 घंटे में ही बॉडी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। कभी यहाँ से गर्म हवा, ठंडी हवा, कभी थर्ड आई से, कभी गले के चक्र से, कभी बाजू से, कभी पेट से, कभी छाती से, टांगों से, पैरों से, कहीं पे वाइब्रेशन होने लगेगी। मीठी मीठी, कोई बहुत तीव्र भी हो सकती है। किसी के अंदर अगर दूसरी किस्म की नेगेटिविटी होती है, भूत पिशाच टाइप की, तो पूरी बॉडी भी कई बार कंपित होने लगती है, या कोई ज्यादा ब्लॉकेज हो, स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज हो। जब वो ब्लॉकेज बाहर निकलती है तब थोड़े टाइम के लिए किसी की ज्यादा बॉडी भी कंपित हो सकती है, उसमें घबराने की बात नहीं, वो अच्छी बात। ब्लॉकेज निकल रही है तो आप उसको और सहयोग करें, डरना नहीं होता। अगर किसी के साथ ऐसा हो, ये बहुत मेजर केस है, बहुत छोटा, कम लोगों के साथ ऐसा होगा। बाकी लोगों के नॉर्मली, जिनको छोटी मोटी या बड़ी कोई भी बीमारी है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है। फिर बॉडी से आपके, आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में पूरी रोम रोम से गर्म हवा निकलने लग गई, रोम रोम खुल गया। जब पूरी बॉडी भर जाएगी ऊर्जा से, आप रेकी का आह्वान कर रहे हैं, पूरी बॉडी भर जाएगी, तो रोम कूपों से ऊर्जा निकलने लगेगी और आपका पुराना ऑरा छट जाएगा, उसकी जगह नया ऑरा निर्मित होने लगेगा। नया ऑरा बनेगा, आप अपने आप में बहुत हल्का, बहुत आनंदित महसूस करेंगे, ठीक है। तो अभी जब तक मैं नहीं बोलता, आप पैरों को अलग अलग कर लें, चाहे आप बैठे हैं कुर्सी पर, सोफे पर, जहां भी बैठे हैं, पैरों को अलग अलग करके अभी बैठना। अभी काका जी मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों की मौजूदगी, जो लोग साधक होते हैं उनकी मौजूदगी से भी ऊर्जा में बहुत फर्क पड़ता है, ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये अनुभव की बातें बता रहा हूं। मैंने जो रेकी सीखी हुई है, ये असल में टीचर वगैरह से कम सीखी हुई है, सारी अनुभव से आई हुई है, मुझे उन दिव्य आत्माओं ने प्रदान की है जो हमेशा रेकी में हमें सहयोग करती है। उन्हीं ने सारा ज्ञान दिया है, उन्होंने मेरे भीतर वो सारे तत्व जागृत किए हैं जो जरूरी होते हैं। अभी पैरों को अलग अलग करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद, भीतर ओम का जाप करेंगे 10 मिनट के लिए। अगर हो सके तो बोल के करे जरा जोर से, फोन आपके म्यूट ही हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। बोल के करेंगे, किस तरह से करना है वो मैं करके बता देता हूँ, उतनी देर में मैं आपकी एनर्जी ट्यून कर देता हूँ सबकी। एक मिनट गिन लेता हूँ कितने लोग हैं, अभी उतने कर देते हैं, ठीक। ठीक है जी। 45 का जी को छोड़ दो। आंखें बंद और ओम का जाप किस प्रकार से करेंगे, पूरा अंदर लंबा सांस लेंगे।
लंबा ओम का जाप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। 1 2 3 शुरू करें।
राइट हैंड पर ध्यान देंगे। राइट हैंड, राइट हैंड में एक सूर्य जैसा प्रकाश भरा हुआ चक्कर घूम रहा है, उसे महसूस करें। राइट हैंड में बहुत प्रकाश से भरा हुआ चक्कर घूम रहा है और हाथ में से गर्म गर्म हवा निकल रही है। ध्यान लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट हैंड में एक सूर्य जैसा चक्कर घूम रहा है, गहराई से उसे महसूस करेंगे। बहुत लोगों के तुरंत अभी वहीं पे बैठे बैठे गर्म गर्म हवा उनको महसूस होगी, या ठंडी हवा निकलेगी या गर्म हवा, बहुत सारे लोगों के बॉडी के अलग अलग भागों से या भी निकली होगी। लेफ्ट हैंड पर ध्यान देंगे। हाथ की हथेली के बीच सूर्य जैसा प्रकाश से भरा हुआ चक्कर घूम रहा है, महसूस करें उसे मन से। मन से महसूस करें। पूरा ध्यान। पैरों पर ध्यान। अब ध्यान को हम सहस्रा चक्र कहाँ है? सर के बिल्कुल टॉप के ऊपर, यहाँ पे ध्यान सर के बिल्कुल टॉप के ऊपर। आंखें बंद, सर के बिल्कुल टॉप के ऊपर ध्यान रखेंगे, आंखें बंद। ध्यान थर्ड आई पर, जहां पे तिलक लगाते हैं, थर्ड आई के ऊपर ध्यान रखेंगे। ध्यान गले में, पिछली साइड रीढ़ की हड्डी के ऊपर गले में।
गले में हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस करें, हो रही है। लगभग सभी के गले में हल्की हल्की वाइब्रेशन पहुंच रही है, महसूस करें। बॉडी में भी अलग अलग भागों में, कहीं गर्म हवा, कहीं वाइब्रेशन, कहीं ठंडक गर्म। अगर किसी की संवेदनशीलता बहुत कम होती है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, उन लोगों को धीरे धीरे महसूस होगा। अब ध्यान हृदय चक्र में, छाती में आगे जहां गड्ढा होता है उसकी बैक साइड पर हड ध्यान छाती पर देंगे। पहले से हल्की हल्की महसूस हो रही है, पूरी छाती पहले से हल्की हल्की महसूस हो रही है। महसूस करें, इसे गहराई से महसूस करें। ऊपर से सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, पूरी बॉडी में भरता जा रहा है। गहराई से महसूस करें, जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ से झरना गिरता है, उसी तरह से ऊपर से सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है। मन एकदम शांत हो गया, भीतर एक गहन शांति आत्मा के रोए रोए में, कोने कोने में, जर्रे जर्रे में छा गई है। रोम रोम में गहन शांति उतरती जा रही है। रेकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है। मन से महसूस करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अट्यूनमेंट है और समय कम है, तो आप मन से महसूस करें। ऊपर से प्रकाश आ रहा है, बड़ी तीव्रता से पूरी तरह बड़ी आपकी तरफ भागता आ रहा है। बहुत तेजी से प्रकाश गिर रहा है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। सर से टकराया, सर भर गया, पूरा चेहरा भर गया, गर्दन भर गई, कंधे भर गए, छाती भर गई, पीठ भर गई, पेट भर गया, कमर भर गई, दोनों टांगे भर गई, बाजुएं भर गई। पूरी बॉडी प्रकाश से भर के एकदम हल्की हो गई। पूरी बॉडी प्रकाश से भर गई, पूरी बॉडी प्रकाश से भर गई, पूरी बॉडी भर गई, पूरी बॉडी भर गई। मन एकदम शांत हो चुका है। एक गहन शांति रोम रोम में उतर गई है, जर्रे जर्रे में उतर गई है। गहन शांति, एक गहन शांति, मन पूरी तरह शांत। एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति हमारी चेतना में उतर गई है। सर के ऊपर बहुत तेजी से एक चक्र घूम रहा है, सर के बिल्कुल ऊपर सूर्य जैसा प्रकाश से भरा हुआ चक्र, सहस्रार चक्र पूरी तरह एक्टिवेट हो गया है। अब रेकी ऊर्जा का हम धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथों को इस तरह से मलेंगे। सहस्रार चक्र के ऊपर इस तरह से रखें, थर्ड आई पर रखें, पूरी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे घुमा के उस परम पिता परमात्मा का, जिसकी नारायण की ये नारायणी शक्ति, जो रेकी शक्ति के नाम से जानी जाती है, प्रभु ने अपनी अनंत कृपा हमें प्रदान की, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करके धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब दूसरी बात आपको रेकी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अट्यूनमेंट बहुत हमें शॉर्ट टाइम में करनी पड़ी। जब हम
अट्यूनमेंट करते हैं तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो उसमें पूरी तरह बॉडी एकदम जड़ हो जाती है जैसे, और हम अद्भुत एक गहरे संसार में, अदृश्य संसार में, परम शांति में उतर जाते हैं, जिससे फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं करता इंसान का। हम बहुत गहन शांति में उतर जाते हैं। तो उसके लिए आप YouTube चैनल के ऊपर जाएंगे, YouTube पर जाएंगे, वहां पे रेकी मास्टर मनीष शर्मा लिखेंगे, वहां पे आपको मेरे चैनल की अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें सारी रेकी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, अपनी बीमारियां कैसे ठीक करनी है, अपने आप को भविष्य में, क्योंकि हमने जीवन जीना है तो भविष्य में पूरा जीवन पड़ा है, उसको कैसे हम निरोगी रख सकते हैं, पूरा जीवन कैसे निरोगी रह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कैसा पूरा जीवन निरोगी रहे, उसके लिए हमने उसको देखना है और पूरी तरह फॉलो करना है। इसके लिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा हम शाम को रोज रेकी का आवाहन करेंगे। आपकी अट्यूनमेंट हो चुकी है, आप किसी भी तरह बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जो इसको भविष्य में देखेंगे कभी भी, उनको पहले 21 दिन पैर अलग अलग करके साधना करनी होगी। साधना करने का तरीका यही है, सिंपल तरीका, और कुछ नहीं, आपको और कुछ नहीं करना। और उसके बाद कैसे कैसे बीमारियां ठीक करनी है वो तो फिर लंबा प्रोसेस है, वो आपको YouTube पे देखना है। तो आपको हाथ इस तरह से करके, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, केवल इतना ही करना है, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूँ। आप पाएंगे कुछ ही समय में बॉडी हल्की होने लग गई, पूरी बॉडी भर गई, रोआ रोआ भर गया, पूरी बॉडी में एक झंझनाहट, एक वाइब्रेशन सर से पांव तक फैल गई। आप उस अद्भुत आनंद को महसूस करेंगे जिसे हम शब्दों में तो कह ही नहीं सकते, जहां से फिर बाहर आने का मन ही नहीं करता, फिर मन करता है कि आंखें बंद करके उसमें डूबे रहें। तो प्रभु की वो कृपा डे बाय डे आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। इसमें फिर इतना ही, तो इतना ही टाइम का धन्यवाद काका जी आपका, और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेवा का मौका दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैट बॉक्स में मुझे बहुत सारे लोग आपको अनेकों धन्यवाद कहते हुए मिल रहे हैं। तो उन सभी की ओर से जिनको आज आपने ट्यून किया है रेकी एनर्जी से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और डिवाइन अबंडेंस की ओर से और काका जी और सभी की ओर से मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने रेकी ऊर्जा से हम सबको अट्यून किया। थैंक यू सो मच। आपके YouTube चैनल को मैं जरूर शेयर कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं काका जी से गुजारिश करूंगी कि अब हम अपने मास हीलिंग सेशन के लिए आगे जुड़ते हैं। आप अपना रेगुलर सेशन शुरू करने के पहले आदरणीय मनीष जी ने हमें रेकी के बारे में जो जानकारी दिया और कुछ अचीवमेंट कराने का एक हमें सौभाग्य प्राप्त करवाया, उसलिए मैं हमारी पूरी टीम की ओर से और यहाँ जुड़े हुए सभी परिवारजनों की ओर से हृदयता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि हमें इन फ्यूचर कभी भी मनीष जी की जरूरत पड़ी तो मनीष जी हमें सहयोग देंगे, उम्मीद रखता हूँ। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल धन्यवाद काका जी आपका बहुत बहुत। अभी जो चीज मैं 20 दिन से कह रहा हूँ कि कुछ भी करना है तो परमात्मा की, ब्रह्मांड की कृपा के साथ साथ अपनी खुद की तीव्र इच्छा शक्ति और डिवोशन भी चाहिए। जब तक हमारी तीव्र इच्छा शक्ति नहीं होती है और कंसिस्टेंसी से साधना नहीं करते हैं तो हम वो चीज पा सकने के काबिल नहीं होते हैं, और बाकी उसके पीछे हम लोग दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक साधक बनना बहुत जरूरी है। जैसे मनीष जी ने भी कुछ दुख से बताया था, तो उससे भी मैं ज्यादा दुख से बताने का एक मौका ले रहा हूं, नहीं लेना चाहिए।
यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना भी चाहिए, लेकिन रहा नहीं जा सकता है, रहा नहीं जा सकता है कि जो थेरापिस्ट है, चाहे वो ज्योतिष होवे, चाहे वो वास्तुशास्त्री होवे, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट होवे, चाहे वो रेकी ग्रैंड मास्टर होवे, चाहे स्पिरिचुअल हीलर होवे, चाहे प्राणिक हीलर होवे, ये जब तक ये लोग उनकी थेरेपी को सफलता प्राप्त कराने के लिए अच्छे साधक नहीं बनेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और अत्यंत दुख के साथ कहता हूं कि हम हमारी थेरेपी का नाम बदनाम कर रहे हैं, हम हमारी थेरेपी का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसके साथ कंप्लीटली अटैचमेंट रखने के लिए हमें निरंतर शुद्ध मन से, पवित्र मन से आत्मा की पवित्रता बढ़ाने के लिए साधना करना बहुत आवश्यक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी कहूंगा और जिंदगी की आखिरी सांस तक यही कहूंगा कि उच्च कोटि के साधक बनने का प्रयास हमेशा करते रहे। और जो आप साधक बन गए तो मानो कि इस संसार की प्रत्येक पल जब तक आप जियोगे तब तक ब्लिसफुल लाइफ ही जियोगे, तब तक ब्लिसफुल लाइफ ही जियोगे। और इसके लिए मेरे पास कई तरीके ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से आए हैं, और कई लोगों को उन्हीं के भाव के अनुसार ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों ने उनको प्राप्त करवाया भी है। क्योंकि आगे भी मैं मेरा मिशन कह चुका हूं कि कम समय में कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों का साधना का स्तर कैसे बढ़े, और जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ब्लिसफुल लाइफ जीने का पल भी बढ़ता रहेगा। काका तो, जी काका जी, मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहूंगी जी बेटा, कि हमें हम सभी को इस साधना के पथ पर आगे आगे बढ़ाने के लिए आपका थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स आप डिवाइन अबंडेंस के प्लेटफॉर्म से अनाउंस कीजिए, ताकि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो लोग ऑलरेडी बहुत साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स नहीं किया, उससे फायदा लेके वो इस साधना के पथ पर अग्रसर हो जाए। उनका लेवल कितना बढ़ जाएगा ये मैं खुद आपको एश्योर करती हूँ कि क्योंकि जब मैंने काका जी से थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स किया, उसके बाद जो मेरी थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद जो मेरी लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो काका जी, जो फायदा आपने अनेक लोगों को पहुंचाया है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, चेंज की है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट सभी लोग उसका फायदा उठा पाए। तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगी डिवाइन अबंडेंस के प्लेटफॉर्म से आज आप अपना थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स जून में अनाउंस कीजिए। धन्यवाद। थर्ड आई एक्टिवेशन जब गुरप्रीत ने बात छेड़ दिया है तो मेरे सारे कोर्सेज तो काफी है और वो साधना मार्ग में ले जाने वाले हैं। वो सारे के सारे मेरे जो कोर्सेज हैं वो साधना मार्ग के लिए ही है। उसमें सबसे पहला बिल्कुल आवश्यक, अनअवॉइडेबल जिसको बोल सकते हैं, वो मेरा कोर्स है थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब हमारे स्वयं के गुरु तत्व को, मैंने पहले भी बताया था कि 5 शरीर का हमारा एक शरीर है, अन्नमय कोश है, और 3 जो तत्व है, पंच तत्व का एक पुतला है, लेकिन प्राणमय शरीर में और एक 3 तत्व है, गुरु तत्व, शिव तत्व और आत्म तत्व।
तो हमारा गुरु तत्व, जब ब्रह्मांड की जो गुरु तत्व की दिव्य चेतना शक्ति है, उससे हम जुड़ना चाहते हैं, और वो जुड़ना बहुत बहुत आसान है। मनीष पटेल करके एक लड़का है, रायपुर छत्तीसगढ़ का, वो भी रेकी ग्रैंड मास्टर है। उसने भी लास्ट कोरोना में मेरे से थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोग्राम किया था। मेरा चार्ज सुन के वो बोलता है कि काका जी आप इतना सस्ता करा रहे हो। मैंने बोला सस्ता महंगा का सवाल नहीं है, ऊपर से मुझे तो जो आता है वो मुझे बोलना है, और वो जित दिलाता है वो मुझे लेना है। जब उसका थर्ड आई एक्टिवेशन किया, मेरी एक हैबिट है कि जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट होते हैं उनके मैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ वर्कशॉप में। तो यहाँ इंडिविजुअल शेयर नहीं करवाता हूँ, लेकिन वर्कशॉप में जितने 5 हुए, 7 हुए, 25 भी हुए, तो मेरा टाइम बाद में सबका एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ। तो मनीष जी ने जो रेकी की बात किया उसमें थर्ड एक्टिवेशन की मैं बात ऐसे लेता हूँ कि जब हमारा खुद का गुरु तत्व, ब्रह्मांड की जो चेतना शक्ति गुरु तत्व की है, उसे हमें डायरेक्ट मिलना है। भौतिक जगत में जितने भी गुरु हैं, आदरणीय है, सम्मानीय है, वंदनीय है, अपूजनीय है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से वर्तमान जो जब काम करेंगे तब की क्षमता के, इतना डिटेल में आपको कोई बोल के समझाएगा नहीं। और अधिकतर लोगों ने मुझे बोला था कि खाली ओम हमारा जो बीज मंत्र है उससे हम एक्टिवमेंट करते हैं और करवाते हैं। तो ये जो महेश पटेल जो रायपुर छत्तीसगढ़ का था, उसको तीसरे दिन में पूछा, 3 दिन का मेरा प्रोग्राम होता है, 3 दिन का। तो हमारा ओम बीज मंत्र है, गुरु तत्व का है, हम और क्षम, हर पेटल के, हर चक्र के पेटल्स होते हैं, और हर पेटल्स के बीज मंत्र है, और हर पेटल पे माइक्रोस में जो हम बाइनोक्यूलर सबसे बड़ा भी बड़ा होए उससे भी न देख सके ऐसे पॉइंट्स हैं, अणु परमाणु है, उसके भी एक चेतना शक्ति ब्रह्मांड के भीतर है, उसकी भी एक चेतना शक्ति ब्रह्मांड के भीतर है। तो हम एक 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, ओम और हम, ओम और क्षम, और उनके पूरे बिंदु को हम दिव्य चेतना शक्ति की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते हैं। तो महेश पटेल को जब तीसरे दिन मैंने पूछा कि महेश आज अनुभूति क्या है, बोलता है काका जी मेरी थर्ड आई में मुझे 6 फैना वाली नाग माता का दर्शन हुआ। ऐसे ही एक पंजाब का ही है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका तो मेरे पास वीडियो भी है, वो वीडियो में मैं गुरप्रीत को डालूंगा, वो ग्रुप में डालेगी बेटी। उसने बोला काका जी लास्ट दिन, जो तीसरे दिन, अब जब लास्ट में 5 मिनट में जल्द से जो मंत्रोच्चार करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि somebody is hammering, some energy is flowing in the hammer, and that hammer टक 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 ऐसी आवाज आती है, और कुछ काली काली पत्तलियां बाहर निकलती है, और उसके बाद मुझे थर्ड आई मेरी खुद की दिखी, उसका नाम है अमन कपूर, पंजाब से। तो ये तो मैं ये डालता हूँ। तो ये हमारा जो थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोग्राम है वो 3 दिन का है, 3 दिन का, और 3 दिन में समय हमारा रहता है 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, नो स्टैंडर्ड टाइम, नो 25 मिनट, नो 30 मिनट, नो 35 मिनट। आपको शायद आश्चर्य लगता होगा कि ये क्यों। तो हर इंसान, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है वो एक सरीखी नहीं होती है, वो एक सरीखी नहीं होती है। तो मुझे मालूम है कि कम से कम एवरेज देखो तो 20-25 मिनट तो जाती ही जाती है, लेकिन कभी कोई अच्छे आ गए, कोई तो एवरेज में तो हाथ से भी, जैसे रेकी मास्टर से पानी खिला रहे, वो हाथ से स्कैनिंग करते हैं, तो मैं भी 25 मिनट के बाद एवरेज स्कैनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और जब तक मुझे जितने भी लोग एवरेज बैठे हुए उनकी एवरेज एनर्जी स्कैनिंग 100% मेरी स्कैनिंग में नहीं आएगी, तब तक मैं स्कैनिंग करता हूँ। तो ये मेरा है थर्ड आई एक्टिवेशन। उसमें हमारा आज्ञा तत्व का जो ओम है उसको भी उसकी फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, हमको भी उसकी फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं,
क्षम को भी उसकी फ्रीक्वेंसी, और तीनों का हार्मोनाइजिंग करते हैं, तीनों का हार्मोन यूनिफिकेशन करते हैं, और उसकी जितनी भी माइक्रो 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 पॉइंट है उनकी भी जो दिव्य चेतना शक्ति है उनसे हम एक्टिव करते हैं। ये 3 दिन का कोर्स है जिसमें 25 मिनट से 40 मिनट का समय लगता है, और 3 दिन का हमारा चार्ज रहता है 1500, 1500 रुपया। जिसकी इच्छा होवे वो गुरप्रीत दीदी को या मुझे डाल देवे, हम ग्रुप बना के डेट नक्की करके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरे 2 वर्कशॉप है, 3-4 वर्कशॉप है, उसके बाद में बात करेंगे। आज पूरे वर्कशॉप की बात नहीं, जो आवश्यक। अच्छा, गुरु तत्व एक्टिवेट करने का फायदा क्या, कि जब एक गुरु का मतलब अंधकार में से प्रकाश में आना, और ये प्रोसेस भी इतना सीधा है कि मैं 3 दिन का एक्टिवेट कराने के बाद मेरे आवाज में एक ऑडियो बनाता हूं मंत्रों का, 5 मिनट 2 सेकंड का ऑडियो है, वो ऑडियो में आपको भेज देता हूं। वो ऑडियो डेली आपको 5 मिनट सुनना है, चाहे बैठे बैठे सुनो, चाहे लेटे लेटे सुनो, कंफर्ट जोन में। तो आपका एक्टिवमेंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे गुरु तत्व का एक्टिवमेंट और चार्जिंग आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका इंट्यूशनल लेवल बढ़ता जाएगा हायर डायमेंशन में। प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड प्योरिटी ऑफ द सोल होगी, और जैसे जैसे आपकी प्योरिटी ऑफ द सोल होगी वैसे वैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो आपके आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या बोलना, क्या न बोलना, क्या करना, क्या न करना, वही आपको गाइड करेगा। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन। तो जिसको भी करना है वो हमें मैसेज डाल सकते हैं। उसका चार्ज है 1500 रुपीज फॉर 3 डेज, और उसके बाद तीसरे दिन के बाद आपको वो ऑडियो भी दिया जाएगा, और डेली होमवर्क भी दिया जाएगा कि आपको कल सुबह इतना बोलना है, कल रात को आपको इतना करना है, क्योंकि विदाउट होमवर्क नथिंग इज पॉसिबल। ओम शांति। अभी हम डेली के रूटीन पे आए, हमारे संकल्प को तो पूर्ण करना ही है। बिल्कुल, 1 मिनट और लेना चाहूंगी काका जी आपकी इजाजत से। कल मैं आपको सारे ग्रुप्स में एक थर्ड आई एक्टिवेशन ग्रुप का व्यू ज्वाइन ग्रुप का लिंक डालूंगी। जो जो भी इंटरेस्टेड हो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। गहरी सांस लो। आज सभी का कुछ 15 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, माफ करोगे आप मुझे। ओम शांति। रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। परात्पराय नमः, परात्परा कृपाय नमः, सर्वेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः, सर्वेश्वरा कृपाय नमः। श्रीं प्राम श्रीं प्राम श्रीं 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 श्रीं, श्रीं प्राम श्रीं प्राम श्रीं 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 हसकलरीं, श्रीं प्राम श्रीं प्राम श्रीं श्रीं ओम 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 श्रीं, श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं, श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं 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 ओम, श्रीं श्रीं ओम, श्रीं श्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम, श्रीं श्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम, श्रीं श्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम। Inhale deeply, inhale deeply. गहरी सांस लो। आपकी ऑरा इतनी एक्सपांड हो चुकी है कि हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो दिव्य चेतना शक्ति का प्रवाह है वो और बढ़ चुका है, और हर अणु की दिव्य चेतना शक्ति
लव एंड कंपेंसेशन एनर्जी की काफी बढ़ चुकी है, काफी बढ़ चुकी है। और आप शायद खुद भी अनुभूति करते होंगे कि प्रतिदिन आप कितने चेतना युक्त हो रहे हो। ओम ब्रौम झूम सह झूम सह झूम 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 ओम ह्रीम झूम सह झूम 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 ओम ह्रीम प्राम झूम प्राम प्राम ओम ह्रीम प्राम झूम प्राम प्राम ओम श्रीम कैलारीम प्राम झूम प्राम प्राम ओम झूम सकल रीम। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की कृपा का प्रवाह बढ़ चुका है। ये प्रवाह बढ़ने से चेतना शक्ति का प्रभाव और प्रवाह दोनों बढ़ते रहते हैं। आज ही मैंने पेपर में और न्यूज में सुना कि सारे लोगों की फिजिकल और सूक्ष्म प्रक्रिया से कोरोना वायरस अच्छी तरह से प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित मैक्सिमम हो चुका है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के ने साइंटिस्टों ने बोला है कि मैक्सिमम 28 जून तक हिंदुस्तान के भीतर ये मोर देन 90% खत्म हो जाएगा और 15 जून तक पूरे विश्व में से कोरोना लहर 2 गायब हो जाएगी। हमें उसे गायब नहीं करना है, हमें उसे प्रेम की ऊर्जा में रूपांतर करना है। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो भी न आवे, उसको भी अभी हम शुरुआत कर देते हैं कि अभी कोरोना की कोई लहर पृथ्वी पर न आवे, ब्रह्मांड में कहीं न आवे। और उसके लिए भी हम संकल्प कर देवे। अभी भी हमारे पास 1 हफ्ता बाकी है, अभी भी हमारे पास 1 हफ्ता बाकी है। आज 22 तारीख हुई, अभी 8 दिन का भी 23 दिन के साथ दिन का हीलिंग बाकी है। तो हम वो भी संकल्प डाल देते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कभी न आवे। ऐसी परा को, ब्रह्मांड के सभी सर्जकों और ब्रह्मांड की लव एंड कंपेंसेशन की सभी ऊर्जाओं को और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना अवश्य सुने। ओम शांति। रीम प्राम ओम ओम श्रीम प्राम ओम ह्रीम प्राम ओम ओम श्रीम प्राम ओम कैलारीम ह्रीम प्राम ओम ओम श्रीम प्राम ओम हसकहल ह्रीम प्राम ह्रीम ह्रीम ओम श्रीम प्राम श्रीम श्रीम ओम सकल ह्रीम प्राम ब्रूम ह्रीम ब्रूम ब्रूम कैलारीम प्राम ब्रूम ह्रीम ओम हसकल ह्रीम प्राम ब्रूम ह्रीम ब्रूम ओम सकल ह्रीम ह्रीम ओम श्रीम ओम क ए इला रीम रीम ओम श्रीम
ओम हसक हसक हलो 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 रीम रीम प्राम रीम प्राम रीम 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 ओम श्रीम प्राम श्रीम प्राम श्रीम 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 ओम सकल रीम। गहरी सांस लो। आपकी ऑरा इतनी पावरफुल हो चुकी है। आपका रिसीविंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, ट्रांसमिटर सेंटर, सारे सेंटर्स ब्रह्मांड की कृपा से, उनकी दिव्य चेतना लव एंड कंपेंसेशन की आके पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित कर रही है। ब्रह्मांड के अणु अणु के भीतर वो प्रवाहित हो रहे हैं। हम ब्रह्मांड का और उन सभी का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। धीरे धीरे रिलैक्स होके आंखें खोले। मां ब्लेस ऑल, मां ब्लेस ऑल। ओम शांति, ओम शांति। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। ओम शांति। आप सिर्फ एक ही परिवारजन को मैं परमिशन देता हूं, क्योंकि 10:26 हो गई है। 15 मिनट मैंने एक्सटेंड करने का 10:15 के शायद 10 बजे टाइम की पाबंदी हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी एक परिवारजन उनका ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। प्लीज कोई भी एक जन अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। आज का सेशन कैसा रहा आपका? परेश जी थैंक यू बोल रहे हैं काका। परेश जी को भी थैंक यू कर दो हमारी ओर से बेटा। थैंक यू परेश जी। ही इज फ्रॉम न्यू जर्सी। ही इज परेश इज फ्रॉम न्यू जर्सी। ही इज इन द हॉस्पिटल। अस्पताल के अंदर वो उसका व्हाइट जो हॉस्पिटल का कुर्ता है वो पहन के बैठे हैं। मेरे से 1 साल से जुड़े हैं, 1.5 साल से जुड़े हैं। लास्ट कोरोना से मेरे साथ जुड़े हैं। परेश जी आपका धन्यवाद। भावना जी कह रही है थैंक यू अंकल जी। काका जी जी राजेश बात कर रहा हूँ। हाँ बोले बेटा बोलिए। हाँ प्रणाम, सबके लिए प्रणाम काका जी। हाँ जो मनीष जी के लिए भी आपने जो आज एक किया है ना सेशन, बहुत अच्छा सेशन है। और जी। मनीष जी का तो मैं 1 साल से वीडियो देख रहा था यूट्यूब में। वेरी गुड। तो उनसे मैं पहले ही देख रहा था, उन्होंने बहुत से एक्सपीरियंस किया है जी उनका यूट्यूब देखिए। और आपने तो इसमें लाके तो और बहुत अच्छा कर दिया काका जी, बहुत अच्छा लगा। जैसे और सबके लिए परमात्मा भी की तो इच्छा बहुत होती है कि समान विल समानशील व्यसनेषु सक्षम। संस्कृत में हमारी कहावत है कि समानशील व्यसनेषु सक्षम। तो जिनके भाव एक होंगे, जिनकी नेचर होगी, जिनकी आदत होगी, वो लोग जुड़ेंगे। आज यहाँ जो भी जुड़े हम लोग वही है ना, वही है कि हमारा भाव अच्छा है, हमारा भाव अच्छा है। तो राजेश जी मैंने आपसे भी 2 दिन पहले बात किया था कि आपको भी ये प्लेटफॉर्म पे आके हमें ज्योतिष के बारे में कुछ प्रकाश डालना है। अभी आज शाम को भी हमारी बात हुई है, तो 25 या 26 तारीख को फिक्स करके आपको भी हम एक गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट के रूप से यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। ये भी मैंने गुरप्रीत से, सुधांशु से, स्नेहा से बात कर ली है कि मैं कुछ भी करता हूँ, मेरी टीम को साथ में रखता हूँ और मैं कोई भी काम करूंगा, मेरी टीम की 100% मुझे अनुमति होगी तो ही करूंगा, या उनमें उनका कोई सजेशन आएगा तो हम डिस्कस करके फाइनल करेंगे। थैंक यू काका जी। आदेश, आपका आदेश सर आंखों पे है। तो 25 या 26 तारीख को जो गजानन एस्ट्रोलॉजी के नाम से जलगांव में है राजेश मधुरिया, उनको भी हमने गेस्ट स्पीकर पे इनवाइट किया है। तो ज्योतिष क्या चीज है और ज्योतिष कैसा होना चाहिए, वो उनका जो नॉलेज होगा वो हम उनको 30 मिनट देंगे
हम उनको 30 मिनट्स देंगे। तो राजेश जी को भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो यहाँ परिवार जुड़ा हुआ है उनको कुछ इंटरेस्टिंग बातें ज्योतिष की आप शेयर करेंगे आपके ज्ञान और आपके अनुभवों के आधार से। धन्यवाद आप सभी का। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओम शांति। थैंक यू वसुधैव आप कुटुंबकम। सभी का ओम शांति। इस बहुत ही सुंदर सेशन में जुड़ने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू मनीष जी एंड कीर्ति काका। डिवाइन अबंडेंस की ओर से मैं गुरप्रीत आपसे अलविदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं रात्रि 9 बजे। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू काका। धन्यवाद।